फैला लीजिए और उसे साइज के हिसाब से पलट लीजिए। जितने साइज का आप ब्लाउज बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको पलटना है कपड़े को और 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। जैसे कि मैं बना रही हूँ 36 साइज का ब्लाउज, और ब्लाउज बनाने के लिए पहले आप ब्लाउज से नाप लीजिए और इस तरह लिख कर रख लीजिए, उसी के हिसाब से कटिंग करना है। तो जैसे कि मैं बना रही हूँ इसे 36 का, तो 2 इंच इसको बढ़ा कर ले लिया, ठीक है, जिससे अच्छे से इसमें मार्जिन हो जाएगा। तो साइज के हिसाब से हमने कपड़े की चौड़ाई को रख लिया है। तो अब निशान लगाना है हमें ब्लाउज की लंबाई का। तो जैसे कि ब्लाउज को तैयार करना है 13.5 इंच का, तो यहाँ पर पहले हम लंबाई को 2.5 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट के लिए। बेल्ट इसमें डबल बनाएंगे, डबल बेल्ट से फिटिंग बहुत सुंदर आती है। तो ये 2.5 इंच माइनस कर दिया हमने बेल्ट का। उसके बाद ये बचा है 11.5 इंच कपड़ा। अब 11.5 इंच में 1 इंच मार्जिन लेना है और इसका निशान लगाना है। इस लाइन को सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे निशान लगाइए शोल्डर की साइज का। पहले यहाँ पर हाई और हुके के लिए कपड़े को निकालना है। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट निकाल सकते हैं, और अगर ज्यादा मार्जिन यूज करते हैं तो आप आधा इंच निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो जैसे इसका शोल्डर आ रहा है 10.5 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 5 इंच 2 पॉइंट, और ये हो गया सिलाई मार्जिन। तो ब्लाउज से जितना भी शोल्डर आता है उसका हाफ रखना है और यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेना है। उसके बाद आपको निशान लगाना है आर्म होल के लिए। तो ये निशान लगा दिया है हमने 6 इंच पर, इसको सीधा कर दिया। अब यहाँ पर निशान लगाना है आपको सीना का चौथाई भाग। तो जितना ब्लाउज से आता है बस उसका आप चौथाई भाग यहाँ पर रख दीजिए। तो जैसे मैं 36 का बना रही हूँ तो उसका चौथाई भाग आएगा 9 इंच। 9 इंच पर यहाँ पे निशान लगा दिया। टक्स आ रहा है 9.5 इंच पर, लेकिन ऊपर से निशान आएगा 10 इंच पर। आधा इंच यहाँ पर मार्जिन यूज होगा। इस निशान को भी सीधा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर निशान लगाना है कमर की साइज का। जो भी कमर की साइज आती है उसका चौथाई भाग यहाँ पर रखिए। तो जैसे कमर है इसमें 30 इंच, उसका चौथाई भाग हुआ 7.5 इंच। 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए जो प्लेट में यूज होता है। इस निशान को मिला लीजिए। तो जैसे अगर आपको गले की चौड़ाई 2.5 इंच में तैयार करना है तो आपको ये निशान लगाना है 2 इंच 2 पॉइंट पर। 2 पॉइंट अभी मार्जिन कम रखिए क्योंकि बनने के बाद इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ पे निशान लगा दीजिए लंबाई का। जितना आपको पसंद है उसके हिसाब से निशान लगाइए। जैसे अगर आपको गले की लंबाई रखना है 6 इंच तो ये निशान लगाइए 6.5 इंच पर, क्योंकि आधा इंच ही ऊपर की साइड सिलाई में दब जाएगा। और यहाँ पे आप चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे निशान लगा दिया हमने 2.5 इंच का। अब इसको मिला देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा करना है, ये तिरछा कर दिया। अब यहाँ पे आर्म होल में गुलाई देना है। तो अगर आपसे हाथ से गुलाई अच्छे से बन जाती है तो आप हाथ से दे दीजिए, या फिर आप अच्छी गुलाई के लिए क्या कीजिए कि यहाँ पर 1 इंच का पहले निशान बना लीजिए। इस तरह निशान बनाने के बाद अब एक प्लेट उठाइए और प्लेट को इस निशान से मिलाकर इस तरह रखिए और बस गुलाई को इस तरह बनाते जाइए। थोड़ा सा प्लेट को खिसकाते हुए आप आएंगे तो बहुत अच्छे से गुलाई का निशान अपने से बन जाएगा। इस तरह आप आर्म होल में गुलाई बना दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि कटोरी का निशान लगाना है। तो ये निशान आपको कैसे लगाना है अच्छे से ध्यान दीजिए। जो भी ये साइज होती है उसका 3 भाग करना है। जैसे यहाँ पे निशान लगाया है हमने 36 का चौथाई भाग, तो यहाँ पे मैं 3 भाग में आपको बांट कर दिखाती हूँ। ये हुआ 36, तो एक भाग ये हो गया 3 इंच का, दूसरा ये हुआ 6 इंच का, और 3 इंच ये हुआ, तो ये पूरा हो गया 9 इंच का। तो हम क्या करेंगे कि 2 भाग को इसमें मिला देंगे। तो एक बार आप फिर अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है, कि इसको मैंने 3 भाग में बांट दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस निशान को सीधा करना है। इसको सीधा कर लीजिए। अब दूसरा निशान लगाना है आपको आर्म होल की दूरी से। तो ये निशान आएगा 2.5 इंच पर। अब यहाँ पर एक निशान लगाना है आपको गले के पास से, गले के 1 इंच ऊपर की साइड। ये निशान लग गया। अब इन निशानों को मिलाना है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग यहीं पर ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि इन निशानों को कैसे मिलाएंगे। अगर आप इस निशान को इस तरह मिला देंगे, तो पहले मैं आपको इस तरह बताती हूँ कि इस निशान को इस तरह मिला दीजिए आप, ठीक है। ये तीनों निशान आपके मिल जाएंगे, इस तरह मिलाइए। उसके बाद अब आपको इसमें गुलाई देना है। तो गुलाई कैसे देते हैं कई लोग कि इस तरह मिला देंगे, ऐसे ऐसे मिला दोगे अगर गुलाई। अगर आप इस तरह गुलाई मिला देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको गुलाई नहीं बनाना है। इसमें अच्छे से गुलाई बनाने के लिए आप एक प्लेट ले लीजिए और जहां पर ये दूरी थी उसी निशान से आपको गुलाई देना है। तो इसको कैसे ले जाएंगे, इस तरह देखिए, नीचे की साइड आना है गुलाई से। गुलाई आपको नीचे की साइड देना है। ऐसा नहीं करना है कि इन निशानों को मिलाने के चक्कर में आप कटोरी को ऊपर की साइड से बना दें। अगर आप ऊपर की साइड से बना देंगे तो ये आर्म होल की साइड खिंचाव करेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि गुलाई आपको नीचे की साइड देना है। इस तरह गुलाई आपकी बहुत सुंदर बन जाएगी। अब उसके बाद बस आपको क्या करना है कि गले में गुलाई देना है और इसकी कटिंग करना है। इस तरह गले में गुलाई बनाना है। अब यहाँ पर बेल्ट का शेप और देना है, ठीक है। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छी गुलाई के लिए आपको यहाँ पर निशान लगाना है 1.5 इंच पर, और यहाँ पर लगाना है 1.25 इंच का। ये 1.5 इंच पर और उसका आधा रखा है इधर, ये 1.5 पे है और ये 1.25 इंच पर, मतलब 1 इंच में 2 पॉइंट कम, जिससे इसकी गुलाई बहुत सुंदर आएगी। अब इसको इस तरह मिलाइए। गुलाई देते हुए आपको इस निशान से मिलाना है। अब यहाँ पर सिलाई मार्जिन रखिए। ये हो गया 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। उसके बाद इन निशानों को मिला दीजिए। इस तरह निशान मिला दीजिए। उसके बाद इसी निशान पर कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद इसको भी हम साइड से रख देंगे। अब यहाँ पर आपको कपड़े की एक सीधी पट्टी निकालना है बेल्ट के लिए। तो अब यहाँ पर हम बेल्ट के लिए एक पट्टी निकाल लेंगे। ये डबल बेल्ट बनकर तैयार होगा, तो उसके लिए हम लंबाई रखेंगे इसकी 9 इंच और सीधी पट्टी काट देंगे। अब इस पट्टी को इस तरह फोल्ड कर लीजिए। तो ये हो गया है कपड़ा हमारा 4 लेयर में। अब उठाएंगे आगे के पार्ट को। इस पार्ट को उठाना है और इसके ऊपर मिलाकर रखना है। पहले इसको अच्छे से मिलाकर रखिए और इसको दबा लीजिए। नाखून से आप दबा देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद इसके ऊपर इसको रखना है। इस तरह मिलाकर रखिए। जैसे इसका गुलाई का शेप है वैसे ही आप सेम बना लीजिए। और जैसे हमने बेल्ट की लंबाई छोड़ी थी 2.5 इंच, तो यहाँ पे अब आपको बेल्ट की लंबाई रखना है 3 इंच। आधा इंच का इसमें मार्जिन लेना है। तो जैसे ये हो गया है अब 3 इंच। इस तरह मिलाया और बिल्कुल पास से निशान लगा लीजिए इस तरह। और बस इसको गुलाई से ही काट कर निकाल लीजिए। तो ये डबल बेल्ट से ब्लाउज की फिटिंग बहुत सुंदर आती है और इसमें नीचे की साइड तुरपाई भी नहीं करनी पड़ती है। बेल्ट की कटिंग करने के बाद अब हम इस कटोरी को काट कर निकाल लेंगे। तो इसको काट के हमने निकाल लिया है। अब इस कटोरी को रख कर हम बड़ी साइज की कटोरी निकालेंगे जो ब्लाउज में फिट होती है। तो इस कपड़े को आप डबल में रख लीजिए। डबल में रखने के बाद अब इसके ऊपर छोटी कटोरी को रखिए। इस कटोरी को इस तरह तिरछा रखिए, ठीक है। इस तरह रखना है आपको कि ये सीधा जा रहा है। अब गला है जो ऊपर की साइड को जा रहा है, तो ये कटोरी तिरछी हो गई है। अब यहाँ पे आप 1 इंच से 1.25 इंच तक बढ़ा सकते हैं। अगर कपड़ा कम लगे तो आप उसको साइज से बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पर हमने 1.25 इंच कपड़े को बढ़ा दिया है और इस साइड भी 1.25 इंच। अब इस निशान को यहाँ पर मिलाना है। इसके नोक के पास मिला दिया है
और ऊपर से सेम गले को बना दीजिए। जैसे गले का शेप है वैसे ही आपको बनाना है और ऊपर की साइड आधा इंच मार्जिन को एक्स्ट्रा बढ़ाना है। उसके बाद बस इस तरह आना है नीचे की साइड और धीरे हाथों आपको निशान लगाते हुए इस निशान से मिलाना है। इस तरह मिला दीजिए। इस निशान को इसके बराबर से मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए आप कि बीच में आपको 1.5 इंच लंबाई में बढ़ाना है। लंबाई में बढ़ाने के बाद यहाँ पे आप इस तरह ले जाइए। इस निशान से मिला दिया और यहाँ पर इस निशान से मिलाना है। और इसकी कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह आप काट कर इसको निकाल लीजिए। उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि टक्स आपको कैसे निकालना है। इसको नाप कर चेक कर लीजिए। उसका हाफ यहाँ पे आप निशान लगाइए। जो भी ये साइज आती है उसके हाफ में आपको निशान लगाना है। तो ये निशान लगा दिया हमने 4.5 इंच पर। अब टक्स की चौड़ाई का निशान आपको कैसे लगाना है थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, 1.25 इंच हमने इस साइड बढ़ाया है और 1.25 इंच हमने इस साइड बढ़ाया है। तो ये हो गया हमारा 2.5 इंच। 1.25 इंच दोनों साइड से बढ़ा दिया है तो ये हुआ है 2.5 इंच। और 1 इंच हमने कटिंग करते समय उसमें बढ़ाया था आगे के पार्ट में। तो ये पूरा कितना हुआ 3.5 इंच। तो 3.5 इंच की यहाँ पर प्लेट बनेगी। तो 1.25 इंच का निशान यहाँ पर लगा देंगे और 1.25 इंच का निशान यहाँ पर लगा देंगे और इस निशान को इस तरह मिला देंगे। तो ये प्लेट निकलकर इस तरह आपकी आ जाएगी। और मैं आपको इसका दूसरा आइडिया बता देती हूँ कि हर साइज में आपको कैसे निकालना है। इसका एक और सरल तरीका है। तो आप जितने साइज का ब्लाउज बनाते हैं उस साइज का एक पफ ले लीजिए। जैसे मैंने ये लिया है 36 की साइज का। ठीक है, अब इसको आप पलट कर इस तरह कर लीजिए। फोल्ड करेंगे तो आपको टक्स की साइज अच्छे से पता चल जाएगी। ये तो इसकी लंबाई हो गई है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपको फिक्स लंबाई मिल जाएगी। और यहाँ पर आप चौड़ाई को चेक कर सकते हैं। जो भी साइज आती है उसके हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। जैसे इसकी साइज आ रही है 3.5 इंच। तो बस इसी तरह आप हर साइज के लिए निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह हो जाती है कटोरी की कटिंग। अब यहाँ पर निशान बना लेते हैं और इस निशान को यहाँ पर लगा लेंगे। तो ब्लाउज में बड़ी वाली कटोरी फिट की जाती है और छोटी वाली कटोरी को निकाल दिया जाता है। तो अब हम करेंगे पीछे के पार्ट की कटिंग। तो पीछे के पार्ट को निकालने के लिए पहले आप 1.5 इंच का नीचे की साइड मार्जिन ले लीजिए। ये हो गया तुरपाई मार्जिन। तो ये हो गया 1.5 इंच का मार्जिन। अब यहाँ पे निशान लगाइए लंबाई का और उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा लीजिए। तो ये हो गया है 13.5 इंच और ये हो गया मार्जिन। अब इसको सीधा करना है। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाना है 2.25 इंच पर। अब उठा लेते हैं आगे के पार्ट को और इस गले के बराबर से मिलाकर रख देंगे। अब यहाँ पर आपको सेम निशान इस तरह बनाते जाना है। यहाँ से बराबर से लाइए और फिर आपको आधा इंच बढ़ाते हुए आर्म होल पर निशान लगाना है। इस तरह आर्म होल में आधा इंच आपको बढ़ाना है। अब इसको हटा देंगे। अब यहाँ से साइज को चेक करना है एक बार। ये हो गया 9 इंच। यहाँ पर कमर का चौथा ही भाग रखना है। ये 7.5 इंच हो गया और यहाँ पे आपको 1 इंच बढ़ाना है टक्स के लिए। अब इस निशान को मिला दीजिए और ये हो गया मार्जिन का। अब अपने पसंद के हिसाब से आप गले की लंबाई रख सकते हैं। 7.5 इंच पर लगा दिए गले की लंबाई का निशान। यहाँ से इसकी चौड़ाई का निशान लगा दिया 2.5 इंच पर। तो पीछे के पार्ट की कटिंग करना तो बहुत ही आसान है। बस इस तरह गुलाई देना है। अब आपको यहाँ पर टक्स का निशान लगाना है। यहाँ पर जो भी साइज आती है उसका हाफ करिए और टक्स का निशान लगा दीजिए। अब यहाँ पर लंबाई में निशान लगा देंगे 5 इंच पर। ये टक्स की जो लंबाई रहती है वो गले से नीचे रहती है। तो इस तरह आपको निशान लगाना है और इसी निशान पर कटिंग करना है।
अब हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। अब मैं आपको एक बार रख कर दिखा देती हूँ। तो इस तरह आप किसी भी साइज के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा।